हेलो, दिस इज़ सूरज। हम लोग जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वह द ट्रेडर स्कूल। हम लोग जो ट्रेडिंग का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट बाय मीन्स आप बोल सकते हो जिसमें प्रॉफिट होता है वही एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बेकार का है। आप ट्रेडिंग का एक्चुअल का जो कॉन्सेप्ट हो आपके साथ कभी भी कोई शेयर नहीं करेगा। हवा में बात करता है लोग, ठीक है, ये होता है वो होता है, उससे में कभी भी पैसा नहीं बनता है। आप ऑलरेडी ट्रेड करके देख चुके हो ट्रेडिंग कैसे होता है, उसमें पैसा बनते कि नहीं बनता है। लोग आलतू फालतू झूठ बोलता है, और दुनिया भर का जो ग्रुप्स है हम लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत लोग जुड़ा है। हम लोगों का जो कंटेंट है 50 to 60,000 लोग हर महीने देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, फेसबुक में, यूट्यूब में। हम लोगों का जो टेलीग्राम है हर एक प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इन डिटेल लोग क्या बोलते हैं, ये है वो है, ट्रिक्स है, वो ऐसे आप देख सकते हो हर जगह पे। नहीं तो अभी वीडियो क्यों देख रहे हो? यहाँ पे कुछ लोग पैसे बनाते हैं, उन लोगों का एज ज़्यादा नहीं है। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। उन लोग क्या करते हैं जी हाँ, जो ट्रेडिंग का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपको बात करता है। लेकिन जो लोग ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिंग अभी भी कर रहे हैं उन लोगों को वो पैसे से पैसे बनाता है। वहाँ पे वो लोग हेज करते हैं। ओके, हेज में क्या होता है, वो एक रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। लेकिन ट्रेडिंग कैसे होता है वो उसके ऊपर आपको इन डिटेल में कभी भी कोई नहीं बताएगा। एक्चुअल में वो लोगों के पास भी मेरे हिसाब से कोई उतना कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है नहीं। लोग ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी आपको बताएगा जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, आपका कॉस्टली मतलब आप 1 लाख का कॉल ले लो, 1 लाख का पुट ले लो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। उसमें से बीच में से पोजीशन को निकाल जाओ, नहीं तो कोई स्ट्रैटेजी बताएगा। लेकिन मैं जितना ट्रेड किया हूँ मैं आपको शेयर करूँगा। मेरा एक 29 अगस्त होगा, एक ट्रेड किया था, उसमें मैं 6,000 से ट्रेडिंग किया था। हम मेरे कम्युनिटी के सब लोग जानते हैं। उसमें मतलब 2,760% का रिटर्न मिला था। तो अप्रोक्स 6,000 को 1,33,000 हुआ था। तो ऐसे ऐसे हम लोग बहुत ट्रेड कर चुके हैं छोटे अमाउंट से। आपको छोटे अमाउंट से कैसे ट्रेड करना है, छोटे अमाउंट से बाय मीन्स प्रॉफिट तो आपको ज़्यादा ही होगा, लेकिन ट्रेडिंग का जो कैपिटल है एकदम कम रख के कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको आज एक छोटा कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेड होता है मैं आपको दिखाऊंगा। मूविंग एवरेज में हम लोग अब क्या जानते हो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो बुक्स है, उसका कॉन्सेप्ट मैं शेयर करता हूँ। आप मेरा बात सुनोगे तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ, यहाँ पे मेरा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं और मैं उसको इस्टेब्लिश करना चाहता भी नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, दुनिया भर का जितना बुक्स है ट्रेडिंग के ऊपर उसका जो कॉन्सेप्ट मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेता हूँ मार्केट में, आपको नहीं लेना है चलो, लेकिन उस थ्योरी को आप यूज़ करोगे तो आपको हर टाइम पे प्रॉफिट होगा, जो स्कैल्पिंग बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि लोग ट्रेड देते हैं, आप उनसे ट्रेड लेते हो, ऐसे कभी ट्रेड नहीं होगा। कम से कम इंटरडे ट्रेडिंग नहीं होगा। कभी कभी पोजिशनल ट्रेड में लग जाएगा आपको, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखोगे। ट्रेडिंग क्या होता है, मान लो आपको मैं बताता हूँ। अभी एक मोमेंटम आ रहा है, आपको कोई कॉल देता है, तुरंत आपको उसको एग्जिट करना है, कोई आपको ऐसे बता नहीं पाएगा। तो इंटरडे ट्रेडिंग इज़ नॉट पॉसिबल बाई एनी कॉल्स, एनी ग्रुप्स। ओके, तो हम लोग बहुत लोगों को ऑलरेडी ट्रेडिंग सिखा चुके हैं, तो वो लोग भी प्रॉफिटेबल है। 3 मंथ 4 मंथ में लोग अच्छा प्रॉफिट में आ जाता है। तो उसमें भी वो लोग भी लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। और एक चीज़ है, जब आप प्रॉफिट करते हो आप कॉन्फिडेंट, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस चले जाते हो। आप ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, जिसको लोग ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अभी फिर उस कॉन्फिडेंस को अभी कभी गेन कर ही नहीं पाओगे। ओके, चलो, तो उसमें मैं अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं और भी डिटेल में बहुत क्लास कराऊंगा आप लोगों को, बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताऊंगा मैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। मान लो मूविंग एवरेज क्या होता है, इस द कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके एवरेज है। आप कोई भी एवरेज ले सकते हो, लेकिन हम लोग जो क्या करते हैं, जो क्लोजिंग प्राइस है उसका क्लोजिंग प्राइस के एवरेज लेते हैं। तो उसमें क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इधर कोई सिस्टम है, यहाँ पे कुछ कलर्स है, कुछ कलर्स मतलब ये जो मतलब यहाँ पे अलग अलग मूविंग एवरेज के लाइन्स है, अलग अलग मूविंग एवरेज के लाइन्स। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो अब देखोगे यहाँ पे आज का है मार्केट। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ मार्केट में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो जो टॉप्स होता है, मतलब कोई भी एक लेवल्स है, उसको हम लोग क्या सपोर्ट डिस्टेंस का यूज़ करते हैं। जो टॉप में जब भी कहीं पे भी कैंडल नीचे चल रहा है उसके ऊपर में जो जोन बनता है वो रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस को मान लो अब कोई पावरफुल कैंडल के साथ क्रॉस करता है, और कैंडल यहाँ पे क्या क्या मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जो मूविंग एवरेज है, तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ऊपर वाला 5 का मूविंग एवरेज है,
क्या कौन सा एक्सपोनेंशियल, उसके बाद कौन सा योलो वाला 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद ए वाला कौन सा है 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये वाला कौन सा है 50 का सिंपल मूविंग एवरेज, और ये 200 का सिंपल मूविंग एवरेज। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आप सिर्फ मूविंग एवरेज से ट्रेड कर सकते हो। मान लो कभी भी आपका कैंडल ऊपर हो, क्या कैंडल ऊपर हो, यहाँ पे क्या कैंडल ऊपर में, और जितना मूविंग एवरेज उसके नीचे आ रहा है तो क्या होता है, ये अप ट्रेंड होता है। जितना भी मूविंग एवरेज है वो नीचे है, कैंडल ऊपर है, वो आपका अप ट्रेंड है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कैंडल ऊपर रहेगा और छोटा से बड़ा सीक्वेंस में रहेगा। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन वाला है एकदम नीचे, ये क्या है 10 का मूविंग एवरेज है। उसके बाद येलो वाला क्या आता है आपका 21, सॉरी हम लोग यहाँ पे 5, एकदम छोटा वाला है 5, उसके बाद येलो वाला 21, ग्रीन वाला जो ब्लू वाला दिख रहा है ये है आपका 21, रेड वाला 50 का, और यहाँ पे 200। तो हम लोग 5, 10, 21, ये तीन जो है 5, 10, 21, ग्रीन येलो ब्लू, एक्सपोनेंशियल लेते हैं। और 50 के नीचे जितना भी हम लोग मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे वो सब कुछ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उससे ऊपर का मतलब 50 से शुरू होगा जो भी मूविंग एवरेज, 50 के ऊपर हम लोग तीन ही यूज़ करते हैं, 50, 100, 200, लेकिन हम लोग यहाँ पे 50 और 200 का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मूविंग एवरेज होगा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं। इसका आपको जानने को ज़रूरत नहीं है, उतना क्रिटिकल है नहीं, सिर्फ आप उसको सेट करना है। और मान लो कोई एक ट्रेंड चल रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, मान लो सेम सीक्वेंस पे चल रहा है, कहीं पे भी एक जोन है, जोन को ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद जो हम लोगों का सीक्वेंस है कैंडल ऊपर रहेगा, उसके बाद छोटा से बड़ा 5, 10, 21, 50, 200 ऐसे सीक्वेंस में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, आपको एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन में मेंटेन करेगा। मतलब आप मान लो कोई कॉल ले तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, आप उसको होल्ड कर सकते हो। और उसको एग्जिट कहाँ पे होता है, कहीं पे भी जो 21 को पावरफुली क्रॉस करेगा। देखो यहाँ पे क्यों ऐसे होता है, यहाँ पे जितना भी मूविंग एवरेज है वो क्या करता है, सपोर्ट डिस्टेंस की तरह काम करता है। क्या करता है, सपोर्ट डिस्टेंस की तरह काम करता है। जब इसको ऊपर चल रहा था तो इसको सपोर्ट दे रहा था, देखो बहुत बार गिरा है, लेकिन जब भी यहाँ पे देखो क्रॉस किया लेकिन बाहर नहीं गया, जब भी ये 21 को पावरफुली क्रॉस करेगा तब हम लोग इसको के एग्जिट करेंगे। तो आपके बाई करने के मैं स्ट्रेटजी बता दिया हूँ, कैसे बाई करना होता है मूविंग एवरेज से, कैसे होता है कंटिन्यूएशन में स्ट्रेटजी चलेगा। मतलब जब भी क्रॉस करेगा, कोई मेजर लेवल को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पे मेजर लेवल को ब्रेक किया, मेजर लेवल को कैसे मैं बोलूँ, एक जगह पे बार बार आके हिट कर रहा था, पावरफुली क्रॉस किया, ये एंट्री होता है, ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जाएगा। और इसको एग्जिट कहाँ पे करना है, जब भी 21 यहाँ पे हम लोग जो ब्लू कलर लिए 21 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पावरफुली क्रॉस किया तो हम लोग उसको एग्जिट करेंगे। देखो आप उसके बाद कुछ ही देर में देखो घूम घाम के एक जगह पे घूम रहा था, उसके बाद क्या होगा, वो कंटिन्यूशन में एक फॉल की तरह आया है। तो आप इसमें ये भी कर सकते हो, जब भी ऐसे ट्रेंड कोई चल रहा है और 21 को पावरफुली क्रॉस कर देता है, उसके बाद एक ही रेड कैंडल बना देता है, तो आपको पुट का पोजीशन बनाना है। कब तक होल्ड करोगे, तब तक होल्ड करोगे जब फिर से नीचे से 21 को पावरफुली क्रॉस नहीं करता है। तो हम लोग क्या सीखे आज, जो कभी भी कोई भी एक मेजर लेवल को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद मान लो हम लोग कोई पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, और क्रॉस करने के बाद एक जो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है मैं अब फिर बता देता हूँ कौन सा सीक्वेंस है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिख रहा है आपका मेजर, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे क्या किया, आपका ड्रॉप किया था, ड्रॉप करने के बाद इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जब भी 5, 10, 21 सभी के ऊपर कैंडल है तो आप इसको अप ट्रेंड मान सकते हो। और इसको कब तक होल्ड करना है, जब तक आपको 21 को क्रॉस करेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, रिवर्सल में आपको बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड मिलेगा, जो ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूएशन में जो एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था, कंटिन्यूएशन में आपको यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसको क्या किया, पावरफुली क्रॉस किया है। कैसे पावरफुली, क्यों बोल रहा हूँ मैं पावरफुली क्रॉस किया, देखो यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएगा। बड़ा ग्रीन कैंडल बनाने का मतलब क्या होता है, आप जो डिसीजन ले रहे हो मार्केट भी उस डिसीजन में जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन में। कभी भी कोई बड़ा कैंडल होता है उसके बाद क्या होता है, जनरली रीटेस्ट होता है, ऊपर गया देखो इसके ऊपर आके रेस्ट लेगा, तो सबसे अच्छे एंट्री ये वाला पॉइंट होता है। अब इसको होल्ड करो तो कि यहाँ पे डे का एंड हो गया तो अब एग्जिट कर जाओ। अब होल्ड करना चाहते हो तो रिस्क ही हो जाता है, हम लोग इंटरडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब बोल सकते हो मैं फुल टाइम इंटरडे ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पे जब आप मान लो फिर यहाँ से क्या हुआ, नीचे गया था लेकिन फिर क्या हो गया,
कैंडल ऊपर आ गया, सभी जितना मूविंग एवरेज है वो क्या है, नीचे है, कैंडल ऊपर है, कब तक होल्ड करना है, जब तक 21 को क्रॉस करेगा। तो आप मान लो यहाँ पे एंट्री लेते हो और यहाँ पे एग्जिट करते हो, तो आपका दिन का जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड, आप उसको कैप्चर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।